हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। आई एम योर फ्रेंड योर गाइडर फ्रॉम द स्ट्रगल चैनल। गाइज, आज इंग्लिश ग्रामर के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टेंस। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और टेंस बेटा एक ऐसा चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, या हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश ग्रामर का क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है वो किसके ऊपर टिकी हुई है? टेंस के ऊपर ही टिकी हुई है। ये क्या है? इंग्लिश ग्रामर का एक बेस है या फिर आधार जिसको हम बोलते हैं। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आगे जब हम वॉइस और नरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से बिल्कुल केयरफुल होके आराम से बैठ के पढ़ना। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो प्लीज़ रिपीट करके देख लेना। और ये चैप्टर थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस क्या होता है? ये क्या है, समय को बताते हैं। इट मीन्स कोई काम जो है या कोई एक्शन है वो हमारा कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फिर पास्ट में हो चुका है या फिर फ्यूचर में होगा। जो टेंस होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं? टेंस जो है बेसिकली 3 टाइप से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और अब क्या है, जो जो 3 हमारे मेन टाइप्स होते हैं टेंस के, उनके क्या है, 4 सब टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, या फिर बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी क्या हो गए, ऐसे ही हमारे पास्ट के 4 सब टाइप्स होंगे और ऐसे ही हमारे क्या है, फ्यूचर के सब टाइप्स होंगे। प्रेजेंट में क्या होता है? इट मीन्स जो काम हमारा अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में चल रहा है वो हमारे क्या है, प्रेजेंट टेंस हो गए। और पास्ट में क्या है, जो काम हमारा हो चुका है, इट मीन्स बीत चुका है, यानी वो क्या हो गया, हमारा पास्ट टेंस हो गया। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर इट मीन्स ये क्या है, फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी आने वाले समय में वो काम हमारा होगा। तो ये हमारा क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। इसके क्या सब टाइप्स होते हैं उनके बारे में एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। और इसमें इस ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या है, हर एक एग्जाम्स में, यानी कोई सिंगल ऐसा एग्जाम्स नहीं होगा जिसके अंदर इसको चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा जाता है। यानी सेंटेंस दे देगा और हमसे क्या है, फिलअप भरवाएगा, और ये ब्रैकेट में हमें क्या है, एक वर्ब दे देगा कि तब हमें क्या है, उसको भरना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में जो काम हमारा एट प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है। और इसके क्या है, 4 सब टाइप्स होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट, और लास्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट मीन्स जिसको हम बोलते हैं साधारण वर्तमान काल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट में कोई हमारे जो डेली रूटीन की डेली का रूटीन हो गया, कोई हैबिचुअल एक्शन हो गया, तो वो किस में आता है, हमारा सिंपल प्रेजेंट में आता है। जैसे कोई रूटीन की, जैसे डेली रूटीन में हम कोई काम करते हैं, जैसे वह रोजाना मंदिर जाती है, वह हर रोज स्कूल जाती है, ये क्या रूटीन की चीजें हो या फिर हैबिचुअल एक्शन हो गया। तो वहां पे हमारा क्या, कौन सा टेंस यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट होएगा, वर्ब होएगी, फिर यानी क्या है, सब्जेक्ट, फिर होती है इसकी वर्ब, और फिर होता है ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जो वर्ब होती है वो हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसमें क्या है, एस या ई एस का यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ये तो आपको क्या है, बिल्कुल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर ही शी इट है तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं, और ही सी इट को छोड़ के आई वी वगैरह आते हैं, प्लूरल होते हैं, तब क्या है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो ये ध्यान रखना फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो कोई भी डेली रूटीन की चीजें हो गई या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन हो गए, तो वहां पर हमारा कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। जैसे ये कुछ वर्ड्स है,
जैसे डेली हो गया, ऑलवेज हो गया, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये वर्ड्स आपको सेंटेंस के अंदर दिखाई दे तो वो क्या, ये क्या इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें हमें क्या भरना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस करना भरना है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, इट मीन्स सार्वभौमिक सत्य, यानी जो चीज़ है वो बिल्कुल सत्य है, उसको क्या है कोई भी बदल नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल तारे रात में चमकते हैं, वो रात में ही चमकेगी ना, ये सत्य है, ये तो है नहीं कि दिन में चमक जाएंगे। सूर्य पूर्व से निकलता है तो सूर्य पूर्व से ही निकलेगा, ये एक सत्य बात है। ये तो है नहीं कि आज पूर्व से निकला है कल पश्चिम से निकल जाएगा। तो ये क्या है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वहां पर भी हम हमेशा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को फिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, आई ऑलवेज, ये हमें क्या है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे क्या है, हमें वर्ब मिलेगी रीड ए न्यूज़पेपर। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है या डेली रूटीन है कि वो क्या है रोजाना एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब यहाँ पे क्या भरना है, हमें सिंपल प्रेजेंट भरना है, ये तो पता लगा है, बट सिंपल प्रेजेंट भरना है। अब ये तो पता लगा है कि हमें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट भरना। अब ये देखो हम यहाँ पे एस या ई एस लगाएंगे या वर्ब की फॉर्म को एज इट इज भरेंगे। अब ये यहाँ पे क्या है, आई, ही शी इट होता है तब हम उनके साथ क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं, और आई वी दे जो प्लूरल होते हैं उनके साथ क्या हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा रीड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शी डैश टू माई क्लास डेली। अब ये डेली क्या है, डेली रूटीन की बातें बता रहे हैं कि वह क्लास में रोजाना आती है। सिंपल प्रेजेंट की क्या पहचान होती है, ता है, ती है, ते है। तो इतनी तो क्या है, आपको क्या है सेंटेंस का ट्रांसलेशन आना चाहिए कि थोड़ी बहुत आप हिंदी बना सको सेंटेंस की, इतना तो देखो आना चाहिए, अदरवाइज क्या है तुम गलत फिल कर दोगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दी सन डैश, ये हमें ब्रैकेट में राइज क्या है वर्ब मिलेगी, इन द ईस्ट। अब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है। अब ये क्या है, ये कोई थिंग्स के अंदर आएगी ना, दी सन, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, राइजिज, यानी राइज के साथ क्या है एस लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू एंड टू मेक फोर। अब हमने मेक क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे देखो टू एंड टू, ये क्या है दो चीजें हो गई, एक टू इधर हो गए एक टू इधर, यानी जब प्लूरल होती है तब हम वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ना कि उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। जब सिंगुलर होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं, और जब प्लूरल होता है तो वहां पर हम क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब इंटेरोगेशन में क्या आता है, अगर सिंपल प्रेजेंट के अंदर इंटेरोगेशन की बात करता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, डू और डज का यूज करते हैं। अब जो डज का यूज कहाँ करते हैं, ही शी इट के साथ हम डज का यूज करते हैं, यानी हम कह सकते हैं सिंगुलर के साथ तो हम डज का यूज करेंगे इंटेरोगेशन की सेंस में, और जब प्लूरल होता है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे, ठीक है। एक दो रूल तो हमारे ये हो गए कि जहाँ भी हैबिचुअल एक्शन हो या फिर डेली रूटीन की बातें हो, और दूसरा हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वहां पर हमेशा क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। नेक्स्ट रूल आता है हमारा, देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हार्डली हो गया, ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया, इन वर्ड्स के साथ यूजुअली हो गया, रेयरली हो गया, इन वर्ड के साथ हमेशा क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। यानी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स कहीं भी दिखाई दे, हार्डली, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, रेयरली, इन अगर ये वर्ड्स दिखाई दे वहां पर बिल्कुल सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर हम हमेशा क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस भरा जाएगा। जैसे आई हार्डली, अब देखो हार्डली, अगर आपको ये वर्ड्स की वर्ड्स याद है तो देखो मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लेना, इससे ही आपका एग्जाम्स में क्या है क्वेश्चन पुट हो जाएगा। देखा जाए तो जो टेंस का जो चैप्टर है वो काफी बड़ा चैप्टर है, चाहे आप कितना ही पढ़ लो फिर भी क्या है आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत वाइड चैप्टर है अपने आप में, बट जो मैं पढ़ा रही वो बिल्कुल ऑथेंटिक और जो टू द पॉइंट है, शॉर्टकट में पढ़ा रही, बस इतना कर लेना, आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन निकल जाएगा। हमें तो सिर्फ एग्जाम पास करना है, डेट्स इट। तो ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, जो मैं शॉर्टकट या फिर जो कीवर्ड्स बता रही हूँ आप इतना ही कर लेना, बस उसी से हो जाएगा, बस जो मैं करा रही हूँ उसमें से मत छोड़ना बस। तो अब यहाँ पे देखो आई हार्डली,
ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मिलेगा। टेक हमें क्या है, वर्ब मिलेगी टी। तो हार्डली वर्ड्स देखते ही हमें क्या लगा देना है, सिंपल प्रेजेंट भरना है। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा, टेक आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, सी यूजुअली डैश एवरीवन। अब सी के अकॉर्डिंग क्या है, सिंपल प्रेजेंट में हम एस या ई एस लगाते हैं। अब यूजुअली वर्ड देखो, ये क्या है, हमने सिंपल प्रेजेंट के अंदर पढ़ा था, यूजुअली, हार्डली, ओफन, रेयरली, सेल्डम। इनके साथ क्या है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट भरा जाएगा। जैसे ही, रेयरली। अब रेयरली, यूजुअली, ये वर्ड्स देखते ही क्या भरना, हमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था वो हमारा क्लियर हुआ। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ लेना। नेक्स्ट आता हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसके अंदर क्या होता है कि कोई काम हमारा क्या है, एट प्रेजेंट में चल रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि चल रहा है, वो तो सिर्फ हमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ वर्ब देगा। इज एम आर हम कैसे लगाएंगे, तो वो भी मैं क्या बताऊंगी। इसके अंदर क्या है, वो कुछ इंडिकेशन हमें देता है कि वहां पर वो क्या भरवाना चाह रहा है। देखो, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई हमारा टेम्परेरी एक्शन होता है। इट मीन्स यानी कोई हम काम कर रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि उसको हम उम्र भर पूरी जिंदगी करते रहेंगे। यानी कुछ टाइम के लिए जब हम कुछ काम करते तो वो टेम्परेरी एक्शन होता है। जैसे आई एम, जैसे ये दे देगा, आई डैश राइट, हमें ब्रैकेट के अंदर दे देगा बुक ऑन हिंदी, ये दे दिया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि अब कॉन्टिन्यूअस भरना है। तो देखो, ये क्या है, एक टेम्परेरी एक्शन। जैसे आई डैश राइट बुक ऑन हिंदी, यानी जो मैं हिंदी की एक पुस्तक लिख रही हूँ। अब सेंस देखो, मैं एक हिंदी की पुस्तक लिख रही हूँ, तो ये तो है नहीं कि वो हिंदी की पुस्तक में सारी जिंदगी लिखती रहूंगी। वो कभी तो हमारा काम जो है कंप्लीट होगा। यानी ये तो है नहीं कि हमेशा ही लिखती रहूंगी, यानी एक टाइम के बाद क्या है, वो काम हमारा पूरा हो जाएगा। अभी लिख रही हूँ, तो ये किस में, ये क्या है, कॉन्टिन्यू के अंदर, कॉन्टिन्यूस के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखे, आई एम राइटिंग बुक ऑन हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका रूल, नियर फ्यूचर। यानी जब नियर फ्यूचर की बात हो, यानी मैं कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, ये क्या है, बिल्कुल आसपास की है। तो फ्यूचर, बट क्या है, आसपास का फ्यूचर है। देखो, जैसे वी डैश, यहाँ पे ब्रैकेट में हमें गो वर्ब मिलेगी, टू डेली टुमारो। अब यहाँ पे देखो, ये टुमारो की बात कर रहा है कि क्या है, मैं कल ही दिल्ली जा रहा हूं, यानी कल की बात है। यानी नियर फ्यूचर की बात कर रहा है कि कल या परसों में। तो क्या है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है। अब इसके क्या है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, ये बहुत ही रेयर पूछा जाता है, कभी कभार ही पूछता है। इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ज्यादातर। इसमें क्या है, कुछ कीवर्ड्स है, ये ध्यान रख लेना। इसी से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमें कौन सा टेंस फिल करना है। अगर सेंटेंस के एंड में आपको एट प्रेजेंट मिले, एट दिस टाइम मिले, स्टिल मिले, टुडे मिले, टुनाइट मिले, नाउ और टुमारो, यानी क्या है, ये क्या है, कीवर्ड्स है, ये ध्यान रख लेना। अगर सेंटेंस में आपको क्या मिले, एट प्रेजेंट लिखा मिले, एट दिस टाइम मिले, स्टिल लिखा हुआ मिले, टुडे लिखा हुआ मिले, टुनाइट लिखा मिले, नाउ मिले, या फिर टुमारो मिले, ये वर्ड्स आपको दिखाई दे, तो वहां पर देख लेना कि यहाँ पर हमें क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरना है। ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, आई डैश एट, आई डैश, ये ब्रैकेट में हमें क्या है, वर्ब दे देगा, राइट एट प्रेजेंट। अब आपको देखना है, आपको ये वर्ड्स अगर आपको पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि यहाँ पर हमें क्या है, कौन सा टेंस फिल करना है। अब यहाँ पे देखो, एट प्रेजेंट आपको पता है, जब क्या है, एट प्रेजेंट हमें क्या है, सेंटेंस के अंदर मिले, तो वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। जैसे आई एम राइटिंग एट प्रेजेंट, यानी क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही कि प्रेजेंट पे कोई काम हमारा चल रहा है, कि मैं राइटिंग यानी मैं लिख रहा हूं एट प्रेजेंट। जैसे नेक्स्ट देखो, वेयर यू डैश टुडे। अब टुडे हो गया, टुडे, टुनाइट, ये क्या है, आपको पता है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यू में यूज होते हैं। तो वेयर आर यू गोइंग टुडे। ठीक है। अब आर को हमने क्या है, इसके साथ क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटेरोगेशन, इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। जब क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो हेल्पिंग वर्ब को क्या है, हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे
वेयर यू आर गोइंग करोगे तो ये क्या है हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या है आगे यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज हैव प्लस वी थ्री, यानी एक सब्जेक्ट होता है, हैज जो होती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, प्लस वी थ्री। वी थ्री का मतलब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और साथ में क्या है एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब मीन्स कोई काम क्या है अभी अभी पूरा हुआ है, जस्ट, यानी काम क्या है अभी अभी खत्म हुआ है, तो वो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हमने हिंदी व्याकरण के अंदर आसन आसन पढ़ा था ना, सेम उसी तरह उसके अंदर भी यही था कि आसन में क्या था काम अभी अभी खत्म हुआ है, तो ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या है काम हमारा अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द मदर डैश कुक फूड जस्ट नाउ। अब ये देखो जस्ट नाउ, ये क्या है इंडिकेशन होते हैं टेंस के कि हमें यहाँ पे कौन सा टेंस फिल करना है। यानी दी मदर डैश, यहाँ पे हमें क्या है एक वर्ब मिलेगी कुक फूड जस्ट नाउ, यानी माता जी क्या है अभी अभी खाना, माता जी ने क्या है अभी अभी खाना पकाया है, यानी काम जो है वो अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे हैज हैव प्लस वी थ्री। अब जो हैज है वो किसके अकॉर्डिंग लगा है, मदर के अकॉर्डिंग लगा है। क्यों? क्योंकि मदर क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या है हैव का यूज करते। तो मदर हैज कुक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कुक कुकड कुकड फूड जस्ट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो ही डैश, यहाँ पे क्या है एक वर्ब मिलेगी हमें कम टू शिमला रिसेंटली। अब ये देखो रिसेंटली मीन्स हाल फिलहाल या अभी अभी, क्या ही डैश कम टू शिमला, यानी वह जो शिमला है वो अभी फिलहाल हाल फिलहाल में ही आया है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया रिसेंटली को देके, ये यहाँ पे हमें हैज हैव या फिर वी थ्री फिल करनी है। तो हैज क्यों किया हमने, क्या है ही के अकॉर्डिंग, ही क्या था हमारा सिंगुलर था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगी सिंगुलर लगेगी। और जो ये कम की जो थर्ड फॉर्म होती, कम कम हमारी फर्स्ट फॉर्म है कम केम कम, यानी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी कम होगी इसकी। तो ये तो था इसका फर्स्ट रूल, यानी काम जब अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है तब वहां पर क्या है हम हैज हैव के साथ वी थ्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल आता है इसके अंदर सिंस फोर वाला। अब सिंस फोर में क्या होता है, सिंस होता है कि कोई टाइम पीरियड के लिए, सिंस होता है कि जब टाइम क्या है निश्चित होता है तब तो क्या होता है सिंस होता है, और फोर होता है जब टाइम हमारा फिक्स नहीं होता तब वहां पे क्या आता है फोर आता है। अब ये देखो इसमें क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फोर वाला, सिंस फोर के बाद अगर हमें वी टू आ जाए, अगर सेंटेंस में सिंस फोर दिया गया है और उसके बाद अगर वी टू आ जाए तो जो पहले वाला सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या कौन सा टेंस भरा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरा जाएगा। यानी देखो जैसे मान लो आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे हमें या तो सिंस मिलेगा या फिर फोर मिलेगा, उस सिंस या फोर के बाद क्या मिलेगी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल मिलेगी। ठीक है, तो उसके जो पहले वाला सेंटेंस आया ना सिंस फोर से जो हमारा पहले आया उसके अंदर हमेशा क्या भरना हमें हैज हैव प्लस वी थ्री भरना है। तो ये ध्यान रखना, यानी सेंटेंस के अंदर सिंस या फोर में से कोई एक मिले उसके बाद क्या है हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल कर रखी है तो उससे पहले वाले में हम क्या भरेंगे प्रेजेंट परफेक्ट भरेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल देखो आई, ये क्या है हमें शीन क्या है वर्ब, सी को है वर्ब मिलेगी ब्रैकेट के अंदर, ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मिलेगा। हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, तो हमें तो सिंस फोर वाला कॉन्सेप्ट देखना। सिंस देखो यहाँ पे सिंस आया, सिंस के बाद क्या मिली हमें वी टू मिल गई, लेफ्ट क्या है हमारी वी टू है। ठीक है, तो सिंस के बाद हमें वी टू मिल गई तो इसके जो पहले सेंटेंस आया उसके अंदर क्या भरेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे, यानी हैज हैव के साथ हम क्या भरेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो सी सीन सीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिंस ही ज्वाइन द आर्मी आई हैव नॉट टेकन एनी लीव। अब यहाँ पे देखो सिंस है, सिंस के बाद क्या ज्वाइंट, यानी क्या है ज्वाइन की क्या है सेकंड फॉर्म क्या होगी ज्वाइंट, ज्वाइन थर्ड भी क्या है
ज्वाइन नहीं होती, बट सिंस के बाद क्या मिल गई हमें V2 मिल गई, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस होएगा वो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। उसमें क्या भरना है, हमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है, ठीक है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या पढ़ा हमने, जब हमारा काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, यानी सेंटेंस के एंड में हमें रिसेंटली, जस्ट नाउ, ऐसा कुछ सेंटेंस के कंप्लीट होने का इंडिकेशन मिले, तो वहां पर क्या भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या पड़ा था, सिंस फोर वाला, यानी सिंस के या फोर के बाद अगर हमें V2 मिलती है, इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, तो जो उसके पहले या फिर उसके बाद में जो सेंटेंस आएगा उसके अंदर हमें क्या भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है, ठीक है। ये तो हो गए इसके रूल्स वगैरह। अब कुछ कीवर्ड्स देखो, जैसे सिंस के बाद अगर V2 है तो उसके बाद या फिर पहले जो सेंटेंस आएगा उसके अंदर क्या भरना, हमें हैज हैव प्लस V3 भरना है, ठीक है। फिर सेंटेंस में जस्ट दिख जाए, जस्ट नाउ आ जाए, रिसेंटली आ जाए, लेटली आ जाए, येट आ जाए, सो फार आ जाए, एवर आ जाए, नेवर आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, वंस ट्वाइस थ्राइस मैनी टाइम्स, ये वर्ड्स है, ये क्या है, कुछ कीवर्ड्स है, इनको लर्न कर लेना। इतना भी पढ़ लोगे ना तो भी क्या है, आपका क्वेश्चन कभी भी रोंग नहीं होगा। यानी ये वर्ड्स आपको सेंटेंस के अंदर दिख जाए तो वहां पर क्या है, हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कौन कौन से वर्ड्स है एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सिंस प्लस V2 दिख जाए, उसके बाद या उसके बाद वाले सेंटेंस हो या फिर उससे पहले दे रखा हो, सिंस उसके, तो उसके बाद सिंस प्लस सिंस के बाद हमेशा V2 मिले, तब वहां पे चाहे उससे आगे वाला सेंटेंस हो चाहे पीछे वाला दे रखा हो, ठीक है। वहां पर क्या बना, हैज हैव प्लस V3। अगर सेंटेंस में आपको जस्ट दिख जाए, जस्ट मीन अभी अभी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, येट, सो फार, एवर, नेवर, ऑलरेडी, वंस ट्वाइस थ्राइस मैनी टाइम्स, ये वर्ड्स आपको जहां भी दिख जाए, ये किसका इंडिकेशन करते हैं, ये क्या है, ये इंडिकेट्स करते हैं कि हमें क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भरना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हैज हैव के साथ क्या है, बीन ऐड होगा, प्लस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या ऐड करेंगे, ING ऐड करेंगे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, सब्जेक्ट होएगा, ठीक है। उसके बाद हैज हैव अकॉर्डिंग टू हमारी सिंगुलर प्लूरल यूज होगी, प्लस इसके साथ में हैज हैव के साथ बीन यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या था, सिंपल हैज हैव प्लस V3 यूज हुआ था, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट होएगा, हैज हैव के साथ हमारी बीन ऐड होगी, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, ING का यूज होगा। क्यों, क्योंकि हैज हैव अपने साथ क्या है, हमेशा क्या है, थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमें थर्ड फॉर्म को यूज नहीं करना, तो इसके लिए हमने क्या है, बीन को ऐड कर दिया। बीन का ऐड करने के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई रूल नहीं है लंबा चौड़ा, इसमें सिर्फ सिंस फोर वाला कॉन्सेप्ट देते, क्यों देते, क्योंकि बच्चे क्या है, जो क्योंकि सिंस फोर जो है वो दोनों में सिमिलर है, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम सिंस फोर का यूज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन देता है एग्जामिनर वहीं से देता है जहां पर कोई भी दो केस में क्या है, सिमिलैरिटी होती है। तो इनका डिफरेंस समझेंगे हम, कहाँ पे कॉन्टिन्यूस आएगा, कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा। देखो सिंस कब आता है, देखो जब टाइम निश्चित होता है तो वहां पर क्या है, सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस मंडे हो गया, जून हो गया, 2000, यानी कोई भी ईयर मेंशन कर रखो, 2009, 12, 13 जो भी है, मंडे ट्यूसडे डे वगैरह हो गया, मंथ हो गया सिंस के साथ, ठीक है। सिंस के साथ होली हो गया, सिंस दिवाली, स्टेजेस ऑफ लाइफ हो गई, जैसे सिंस के साथ क्लोक दे दिया, या फिर कोई पार्ट ऑफ डे दे, जैसे मॉर्निंग इवनिंग ऐसे, तब तो क्या है, सिंस यूज होता है, ठीक है। फिर है फोर कब आएगा, जब टाइम हमारा फिक्स नहीं होता है, क्या है, जब टाइम फिक्स होता है तब तो क्या है, सिंस आता है, और जब टाइम फिक्स नहीं होता है तो वहां पर क्या होता है, हमारा फोर आता है। अब ये तो इसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, सिंस फोर वाले वाक्य में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरा जाएगा, बट यहाँ पे ध्यान रख लेना, सिंस फोर के बाद अगर V2 मिल जाए ना, तब तो हमारा प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट आएगा। अगर उसके बाद कोई V2 वगैरह नहीं है तो वहां पर हमेशा क्या आएगा,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। अब फोर कब यूज होता है? फोर क्या होता है? जब हमारा टाइम फिक्स नहीं होता तब वहां पर क्या हम फोर का यूज करते हैं। ये तो बात हो गई सिंस और फोर की। जैसे एग्जांपल्स देखो, आई, ये हमें क्या है, ये हमें भर, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर मिलेगा, ये हमें भरना होगा, तो यहाँ पे वर्ब मिलेगी आई टीच, ठीक है, सिंस 2022। अब यहाँ पे देखो, यानी क्या बता रहा है कि एक फिक्स टाइम बता रहा है कि मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सिंस के बाद क्या है, हमें क्या है, फिक्स टाइम बता दिया कि मैं तब से 2009 से 2010 से पढ़ा रहा हूँ, जो भी है, यानी सिंस के बाद क्या है, फिक्स टाइम दे दिया। तो वहां पर क्या आएगा, हमेशा आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी डैश ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर वीक्स। अब यहाँ पे देखो, फोर का वीक्स, अब वीक तो बता दिया, सप्ताह से पढ़ा रहे उसको, ये कितने वीक्स, यानी उसको एग्जैक्ट टाइम दे दे, 2 वीक से 4 वीक से, तब तो हमारा यहाँ पे क्या आता, हमारा सिंस आता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, 4 वीक्स, वीक्स दे दिया, वीक्स का क्या है, हमें एग्जैक्ट वीक नहीं पता कि किस वीक की बात कर रहा है, तब यहाँ पे क्या है, फोर हो गया। फोर क्या होता है, टाइम ऑफ पीरियड के लिए, ठीक है। और जो सिंस होता है वो एग्जैक्ट टाइम बताता है कि तब से, ठीक है। ये तो सिंस फोर का यूज होगा, ये हमने क्या है प्रेपोजिशंस के अंदर भी पढ़ लिया था। अब जहां पर सिंस फोर की बात आती है और सेंटेंस क्या है उसके बाद ही खत्म हो जाता है, तो वहां पर क्या है, हमेशा हैज, हैव बीन, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो कहाँ पर यूज होता है, जैसे आपको सिंस फोर के बाद कोई टाइम मिलता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का सिर्फ एक ही रूल होता है, सिंस फोर के बाद हमें टाइम मिलता है तो वहां पर हमेशा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरा जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या था, सिंस फोर के बाद अगर हमें V2 मिलती है तो उसका जो पहले वाला या फिर बाद वाला सेंटेंस है उसके अंदर क्या भरना था, हमें हैज हैव प्लस V3 भरना था, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हमें सिंस फोर के साथ क्या है, कोई क्या मिले, टाइम मिलता है, ठीक है। तो वहां पर क्या भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरना है। और सेंटेंस में आपको हाउ लॉन्ग मिल जाए, ऑल द डे मिल जाए, मॉर्निंग मिल जाए, वैन मिल जाए, देन मिल जाए, ये वर्ड्स आपको दिखे तो वहां पर हमेशा कौन सा टेंस भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरना है। और जो इसका मेन यूज तो सिंस फोर के साथ ही होता है, सिंस फोर के साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को लगाते हैं हम। बट एक बात ध्यान रखना, सिंस फोर के साथ आपको टाइम मिलना चाहिए, अगर टाइम है तब तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। अगर सिंस फोर के साथ हमें V2 दिया हुआ है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो आई होप प्रेजेंट परफेक्ट और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछते, क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ही मिस्टेक करते थे। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो क्या है, बिल्कुल सिंपल है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछता, ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। क्यों, यहाँ पे क्या है, इन दोनों में ही सिंस फोर का यूज हो रहा है, बट डिफरेंस को समझना, सिंस फोर कैसे, कहाँ पे, कब, कैसे यूज हुआ है। अब इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इनके साथ क्या है, आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, तो ध्यान रखना इन वर्ड्स, ये वर्ड्स आपको वर्ब की फॉर्म में अगर मिलते हैं, ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में दे रखे हैं एज ए वर्ब, तो इनके साथ क्या है, हम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि इनके साथ ये एक ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ हम क्या है, आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, तो इनके साथ हम हमेशा क्या भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। सी हो गया, अब सी का क्या है, सी सा सीन, यानी थर्ड फॉर्म तो इसकी बन जाती है, बट सी के साथ क्या हम आईएनजी लगा सकते, नहीं लगा सकते। सी के साथ क्या है, सींग, सींग बन जाता है, नहीं बन जाता है। हियर का हियरिंग बन जाता है, नहीं बन जाता। स्मेल हो गया, इसके साथ क्या आईएनजी लगा के इसका स्मेलिंग बना देंगे, नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि नहीं, इन ये ऐसे वर्ड्स है इनके साथ आईएनजी नहीं लगता, तो आईएनजी नहीं लगता तो इनके भले ही वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं, बट इन शब्दों के साथ फिर हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे ये वर्ड्स हो गए, सी हो गया, हियर हो गया, स्मेल हो गया, नोटिस हो गया, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट हो गया, नो हो गया, फिर अंडरस्टैंड आता है, रिकॉल आता है, थिंक हो गया, वॉन्ट हो गया, विश हो गया, लव हो गया, फील हो गया, कंटिन्यू हो गया। ये ऐसे वर्ड्स है, इनके साथ ये
जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज होते हैं तो वहां पर क्या है, इनमें क्या हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए हम वहां पर क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रेजेंट वाला था वो तो खत्म हुआ। अब बात आती पास्ट टेंस पे। कंप्लीट नहीं कराऊंगी, सिर्फ पास्ट टेंस का भी क्या है आपको एक पार्ट करा देती हूँ, सिंपल पास्ट। बाकी जो है कल की क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बट जितना कराऊं उसको आपको करना है, वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लेना, इससे क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो बच जाता है उसको कल की क्लास में हम क्या है कंप्लीट कर लेंगे। टेंस हमारा क्या है 2 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भी क्या है चार सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका फर्स्ट देखो सिंपल पास्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी सब्जेक्ट होएगा, V2 होएगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अब इसमें क्या है, सिंपल पास्ट में कुछ नहीं होता। जैसे आई पास्ट, ये आई डैश क्या हमें मिलेगा, पास हमें क्या है वर्ब की फॉर्म मिलेगी ब्रैकेट के अंदर। फिर 10th इन 2013, ये क्या है पास्ट का इंडिकेशन दे रहा है ना, कि यहाँ पे क्या है पास्ट की बात कर रहा है कि 2013 में, 19 में, ये तो ये क्या है पास्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या है हमें पास्ट का कोई ऑब्जेक्ट या फिर इंडिकेशन मिलेगा तो वहां इजीली फाइंड आउट हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, पास्ट लगा दिया। आई डैश मैरी इन 2019, यानी कि मेरी शादी क्या है वो 2019 में हुई थी। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, V2 का यूज करेंगे, मैरिड। वो कैसे यूज करेंगे, इसके कुछ कीवर्ड्स है, इनको याद कर लेना, इसी से हमारा सिंपल टेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे सेंटेंस में आपको एगो लिखा मिल जाए, एज सून एज मिल जाए, यस्टरडे लिखा हुआ मिल जाए, नो सूनर मिल जाए, इट इज हाई टाइम मिल जाए, इट इज टाइम मिल जाए, वुड रेदर मिल जाए, हैड रेदर मिल जाए, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट वीक हो गया, या फिर वैन बिफोर मिल जाए। ये वर्ड्स आपको दिखाई दे, ये क्या है सिंपल पास्ट का इंडिकेशन देते हैं। यानी ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में जहां कहीं भी लिखे हुए मिल जाए तो वहां पर आपको क्या है सिंपल पास्ट टेंस भरना है। देखो एक बार फिर से बताती कौन कौन से वर्ड है, ये आपको देखो लर्न करने पड़ेंगे, तभी आपको ये क्या है चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें रूल्स और रेगुलेशन है जो थोड़े से आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे एगो हो गया, एज सून एज हो गया, यस्टरडे हो गया। अब इतना तो आपको देखो पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये पास्ट को डिनोट करते हैं। नो सूनर हो गया, इट इज हाई टाइम हो गया, इट इज टाइम हो गया, वुड रेदर हो गया, हैड रेदर हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट वीक हो गया, वैन बिफोर हो गए। तो इनके साथ क्या है हमेशा क्या है सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज सून एज, अब आपको पता है ये वर्ड्स किसके लिए यूज होता है, पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। अगर आपको सिंपल ये वर्ड को पता है तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या है हम V2 को फिल कर देंगे। आई एंटर्ड द हॉल, ऑल स्टूड अप। फिर नेक्स्ट देखो, अब ये एक बात ध्यान रखना, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसका क्या है, हम क्या बनाते हैं उसका, अगर हम इंटेरोगेशन में सिंपल पास्ट टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, हम डिड का यूज करते हैं। जब हमारा डिड आ जाता है तब वहां पर ध्यान रखना हम V2 का यूज नहीं करते। डिड क्या है अपने आप में V2 है, तो यहाँ पर हमेशा क्या है डिड के बाद क्या है V1 का यूज होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन से कि क्या है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट की बात हो रही है तो वहां पर क्या है V2 आएगा। बट ध्यान रखना जब डिड आ जाता है तो उसके साथ हम V2 नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगी। डिड के साथ हमेशा क्या है V1 का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इट इज टाइम हो गया, यहाँ पे इट इज टाइम दिया हुआ है तो हमें क्या है यहाँ पे V2 भरना है, यू वर्कड हार्ड। ऐसे ही डैश हेल्प मिले, नॉट हेल्प मिला है हमें ब्रैकेट के अंदर, ही ये हमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म मिलेगा। नॉट हेल्प क्या है हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा, मी यस्टरडे। यहाँ पे क्या है फिर हमने डिड क्यों लगाया, डिड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेटिव सेंस दे रहा है तो नेगेटिव है तो हमने क्या लगा दिया डिड नॉट लगा दिया।
और ये हेल्प क्यों लगा, हमें तो V2 लगाना था। V2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो डिड है उसके अंदर ये डिड क्या है, अपने आप में V2 है। तो जैसे मैंने ऊपर बताया भी है कि V2 जब डिड हमारा आ जाता है तो उसके साथ हम क्या है V1, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, यानी ये वर्ड्स याद कर लेना, इन वर्ड से ही क्या है हमारा सिंपल पास्ट टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अनफुलफिल्ड विश, यानी कुछ क्या है अनफुलफिल्ड विश होती है, कोई इमेजिनेशन होती है, तो वहां पर क्या है हम क्या है सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि यानी इफ आई वर ए बर्ड, यानी मैं पक्षी होता तो क्या है मस्त गगन में मस्त आकाश में उड़ता। इफ आई वर ए किंग, यानी मैं राजा होता तो मैं ये करता। ये क्या है अनफुलफिल्ड विश होती, यानी क्या है ये कास वाली चीजें होती जो क्या है कभी पूरी नहीं हो सकती। अब क्या हम पक्षी बन सकते, नहीं बन सकते। अब राजा वाजा भी नहीं बन सके हो क्योंकि पहले के टाइम में होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पर भी क्या है हमेशा क्या है V2 का यूज होगा। ये क्या है एज ए अनफुलफिल्ड विश, जो हमने कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी पढ़ी थी, तो सेम वही है। अब देखा जाए तो आई के साथ हमें क्या है वोज लगाना चाहिए, V2 भी देखे तभी, क्योंकि पास्ट का इंडिकेशन है, बट नहीं। क्यों, क्योंकि क्या है आई के साथ क्या है हम हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, जब अनफुलफिल्ड विश की बात आती है तब हम आई के साथ क्या है वर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे सिंपल देखा जाए तो आई के साथ हम वोज का यूज करते हैं, बट क्या है इसके अंदर जब ये इफ लगा दिया ना, इफ से क्या है कंडीशन बन गई, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब कोई डेड पर्सन होता है, यानी कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसके बारे में हम बताते हैं, कोई फेमस पर्सनैलिटी है जो मर गई और क्या है उनके बारे में बताते, जैसे कालिदास हो गया, कल्पना चावला हो गई, महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ये डेड पर्सन है, जब इनके बारे में कुछ कुछ हम बताते हैं, इनका किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, तब वहां पर क्या है हम V2 का यूज कर, जैसे कालिदास वॉज ए ग्रेट पोएट। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर, अगर किसी वाक्य में एज सुन एज और बिफोर के साथ विल शैल आ जाए तो वहां पर हम V1 का प्रयोग करेंगे। क्यों करें, देखे मैंने बताया जो एज सुन एज आ जाए, बिफोर आ जाए, तो वहां पर क्या है हम क्या लगाते हैं V2 का यूज करते हैं। बट जब इनके साथ सेल विल आ जाए ना, तब ये क्या है कंडीशनल बन जाते हैं। एज सुन एज बिफोर के साथ क्या है हमारा विल शैल आ जाता है, तो ये क्या है कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है, तब वहां पर क्या है हम V1 का यूज करेंगे, ना कि V2 का यूज करेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जब एज सुन एज और बिफोर क्या है इनके साथ विल शैल दिया हुआ हो, तब हमेशा क्या है V1 का यूज करेंगे। अगर विल शैल नहीं दिया हुआ, सिंपल यूज हुए हैं, तब वहां पर हम किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, माई मदर विल बी कुकिंग द फूड व्हेन आई रीच होम। अब यहाँ पे देखो ये वैन आया ठीक है, माई मदर विल बी कुकिंग द फूड वैन। अब ये क्या है कंडीशनल बन गए ना, क्योंकि माई मदर विल बी कुकिंग द फूड व्हेन आई रीच द होम। विल आया ना, विल आ गया पहले वाले सेंटेंस में, तो ये क्या है कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सिंपल आता, यहाँ पे कोई विल वगैरह नहीं आता, तब तो हम क्या है यहाँ पे हम V2 लगाते। ठीक है, क्योंकि वैन और बिफोर के बाद हम क्या है V2 का यूज करते, बट यहाँ पे वैन से पहले हमें क्या विल मिल गया, तो ये क्या है कंडीशनल सेंटेंस बन गया। तो हमने जैसे कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा भी था, अगर फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब अगर हमें क्या सिंपल प्रेजेंट इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो इसका कंडीशनल सेंटेंस हम कैसे बनाते, विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के बना रहे थे। तो यहाँ पे विल भी ये क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल ये क्या है, देखो वैन से पहले हमें विल सेल मिल गया, बस इतना ध्यान रखना, विल सेल वैन और बिफोर से पहले विल सेल आ जाए या फिर एज सुन एज से पहले आ जाए, तो वो क्या है हमारा कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। तो वहां पर हमेशा क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पास्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट और जो हमारा फ्यूचर वाला रहता है, उसको क्या है कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जितना पढ़ा है बस आप उतना ही कर लेना, ये सफिशेंट होगा। ठीक है, कल मिलते हैं, इसी चैप्टर को क्या है कल हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स वगैरह कर देना। ठीक है।